नमस्कार, मेरा नाम शिवम मिश्रा है और आज हम लोग इस विषय पे बात करने वाले हैं कि आखिर कोविड के दौरान या किसी भी ऐसे रोग जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही हो तो हम यौगिक उपचारों के द्वारा किस प्रकार अपने शरीर के अंदर ऑक्सीजन की अभिवृद्धि यानी वृद्धि कर सकते हैं। आइए सर्वप्रथम हम कुछ उपायों को जानते हैं। सबसे यूनिक उपाय, आप एक बात समझ के रखिए कि आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि आपके शरीर में हो सकता है कि रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो, जो सबसे मेजर कारण आता है। तो हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाले तत्वों पे आपका ध्यान करना सर्वाधिक ज़रूरी है। यानी अगर आप जैसे आपके पास लंबा समय है और ऑक्सीजन की कमी आप महसूस कर रहे हो, कभी आपका 90 से लेकर 92, 93, 94 तक ऑक्सीजन लेवल हो जा रहा है, दिन में 2-3 बार अगर आप चेक कर रहे हैं ऑक्सीमीटर से, तो आप सर्वप्रथम नीम की पत्तियों को उबाल लीजिए, उसको भी या नीम की पत्तियों को आप उसका रस बना के जूस बना के पी सकते हैं। जो हमारी ये दूर्वा होती है जिसको हम नागर मोथा घास बोलते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा वीट ग्रास जो होती है ये भी आपकी हीमोग्लोबिन को बढ़ाएगा, लिहाजा ऑक्सीजन कैरी करने वाले जो बैग्स हैं वो बहुत अच्छी तरीके से आपके शरीर में चल सकते हैं। दूसरी चीज़, प्रोन वेंटिलेशंस जो होता है, जहाँ पे आप सीधा सीधा लेट जाते हैं, आप अपने छाती की तरफ से लेट जाते हैं, तो छाती पे पड़ने वाला दबाव आपके एल्वोलाई सैक के ऊपर एक दबाव देता है। यानी ब्रोंकियल ट्यूब्स जो आपके छाती में अलग अलग तरीके का जो पेड़ है, उस पेड़ की जो संरचना है उस संरचना हेतु बहुत उत्तरदायी होता है। तो एक तरीका ये भी है कि आप प्रोन वेंटिलेशन वाली अवस्था में लेट जाएँ। अष्टांग नमस्कार बहुत अच्छा है। योग में एक प्रक्रिया होती है जिसमें आप अपने चिन को, अपने फोरहेड को या अपने चिन को, अपने दोनों हाथ को, अपने छाती को, अपने नीज़ को और अपने फीट को ज़मीन से टच कराते हैं, हिप को ऊपर रखते हैं, मतलब लेट के एक ऐसी अवस्था धारित करते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका ये भी एक है योग में। इसके अलावा भस्त्रिका प्राणायाम बहुत अच्छा हेल्पफुल होता है। नट्स जो होती हैं, जो ड्राई फ्रूट्स का नट्स है, ये भी बहुत अच्छा है। अगर आप नट्स का सेवन करेंगे तो ये आपके लिए बहुत उत्तरदायी चीज़ है। पीपल के पेड़ के नीचे या नीम के वृक्ष के नीचे या फिर पाकड़ या बरगद के पेड़ के नीचे यदि आप रहते हैं तो भी ऑक्सीजन लेवल की अभिवृद्धि संभावित की जा सकती है। इसके अलावा गर्म पानी आप हमेशा पीते रहिए, ये भी आपके ऑक्सीजन लेवल को अभिवृद्धि करने के लिए बहुत उत्तरदायी है। लहसुन का सेवन, ये याद रखिए कि लहसुन का सेवन आपके लिए इतना उत्तरदायी तत्व है कि यदि आप लहसुन खाते हैं तो इससे नसों, जो आपकी नसें हैं उस नसों में एक गैप बनता है, एक मतलब चौड़ी हो जाती है नसें, और ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। लिहाजा आपकी छाती के लिए भी बेटर है और आपके ब्लड सर्कुलेशन के लिए तो बेटर है ही है। और यदि हम इसके अलावा अगर पाँचवीं बात करें तो आप जितने भी सिट्रस फूड खाते हैं और आप जिंक का सेवन करते हैं तो ये भी आपके ऑक्सीजन लेवल के लिए बहुत उत्तरदायी है। यानी रक्त के अंदर ये याद रखिए कि आपके रक्त के अंदर किसी भी प्रकार से कोई अन्य मटेरियल बहुत ज़्यादा ना घूम रहा हो, जैसे हैवी प्रोटीन्स हो गए, हैवी कार्ब्स हो गई, ये आपके ऑक्सीजन लेवल को थोड़ा सा क्या कहते हैं यूटिलाइज़ कराती हैं अपने आप को पचाने के लिए। तो आप बेटर कोशिश ये कीजिए कि जो भी चीज़ें आप डायरेक्टली ले रहे हों और वो आपके ब्लड को बहुत ज़्यादा प्रेशर में ना दे रहा हो, ब्लड मेजर फोकस ऑक्सीजन को लेकर रन करने में आए, तो उस अवस्था के लिए आप हैवी मटेरियल्स खाने से बचें। मतलब हल्का फूड खाना है, ये भी आप ध्यान रखिए। सडन यदि कभी ऐसा हो कि सडन ऑक्सीजन लेवल एकाएक कम पड़ने लग रहा है तो CPR मेथड बड़ा हेल्पफुल होता है। अगर हार्ट रेट बढ़ेगा तो हो सकता है ऑक्सीजन को इनटेक करने की कैपेसिटी बढ़े। आप इनहेल कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। भस्त्रिका प्राणायाम भी बहुत हेल्पफुल होता है। कपालभाति प्राणायाम भी बहुत हेल्पफुल होता है। लेकिन ये सिर्फ उन्हीं रोगियों के लिए है जिनका सडन अभी उनके पास में समय है। जिसके पास समय नहीं है तो आप CPR विधि यानी छाती पे हाथ रख के इस तरीके से, और यदि आप प्रेशर देते हैं तो हो सकता है कि कुछ ब्रोंकियल ट्यूब्स जो है, ब्रोंकाइल्स जो है वो, और या फिर एल्वोलाई सैक जो है उस तक यात्रा कर सकने की क्षमता अच्छी तरीके से अभिवृद्धि हो। ये याद रखिए, डेट्स जो होती है, जो खजूर जिसे हम कहते हैं, वो भी बहुत हेल्पफुल होता है हम सभी के लिए। तो खजूर का सेवन भी हमारे लिए बहुत लाभकारी होता है। इन सारे तत्वों के द्वारा आप ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज़ कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।